नमस्कार, मैं हूं संदीप केरकर और आप देख रहे हैं गोवा का पहला हिंदी चैनल राष्ट्र टीवी। आपने देखा कहीं दिनों से ये जो प्रोटेस्ट गोवा में चल रहा है यूनिटी मॉल, ये मॉल क्या है और यूनिटी मॉल के बारे में आज बहुत सारी चर्चा हम करेंगे। चिंबेल विलेज जो जस्ट नेक्स्ट टू कैपिटल ऑफ सिटी, गोवा की जो कैपिटल है पणजी, उसके जस्ट नेक्स्ट टू इट इज़ अ चिंबल विलेज। मेरशी से आप जाओगे तो देर इज़ अ चिंबल विलेज। तो ये विलेज में एक यूनिटी मॉल की जो चर्चा हो रही है और प्रशासन स्तंभ जो 17 फ्लोर का प्रशासन स्तंभ वहाँ पे आने वाला है, जहाँ पे सब गवर्नमेंट ऑफिस भी जाने वाले हैं। उसके अलावा जो यूनिटी मॉल जो मल्टीपल फ्लोर बिल्डिंग वहाँ पे आने वाली है, तो उस पे चर्चा आपने सुना ही होगा कि चर्चा असेंबली में भी हुई। जो हालांकि 2-3 दिन पहले जो असेंबली ख़त्म हुई है उसके बाद वहाँ पे चर्चा हुई। रास्ते पे पूरा चिंबल विलेज आपको दिखा, तो वहाँ पे उनके डिमांड्स भी आपने सुने। उसके बाद वहाँ कलेक्टर आया, पूरी पुलिस फोर्स देखी आपने, विलेजर्स देखे। तो ये सब चीज़ें जब हो चुकी है, अभी सीएम ने जब पूरे चिंबल विलेज को, जिन्होंने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया कि ये प्रोजेक्ट आप स्क्रैप करो, और फिलहाल अभी के लिए जो स्टे ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उन्होंने लाया है उसके ऊपर चर्चा करने के लिए सीएम ने उनको इनवाइट किया है मंडे या ट्यूसडे। लेकिन वो अड़े रहे हैं कि ये मॉल या ये पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पे स्क्रैप होना चाहिए। अभी ये पूरा मामला जो हुआ इतने दिनों से वो जो चल रहा है, वो एग्जैक्टली क्या है, कहाँ से शुरुआत इसकी हुई थी, यूनिटी मॉल प्रोजेक्ट के लिए विलेजर को कॉन्फिडेंस में लिया गया या नहीं लिया गया, या पंचायत कॉन्फिडेंस में ली थी, या कहाँ पे कौन सी चीज़ हुई, क्योंकि इसमें पूरे सीएम से लेकर टूरिज़्म लेकर जीटीडीसी एवरीबडी इज़ इन्वॉल्व। तो हम आज जानते हैं कि ये एग्जैक्ट स्टोरी क्या है, इनके पीछे कहाँ से ये शुरुआत हुई थी। बिकॉज ये सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, सीएम ने भी बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट से ये प्रोजेक्ट जब है तो हम अभी इसका डिसीजन तुरंत नहीं ले सकते। लेकिन क्या लोगों को अगर ये जीटीडीसी मॉल नहीं चाहिए, ये जीटीडीसी के द्वारा किया हुआ या यूनिटी मॉल नहीं चाहिए, तो सरकार आगे बढ़ेगी। अगर बढ़ेगी तो क्या होगा, और सरकार अगर स्क्रैप करेगी तो लोग उनके साथ होंगे। तो ये सब चीज़ें डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ है जो लीडर आपने देखा था कि ये प्रोटेस्ट के समय कंटिन्यूसली जो मीडिया के साथ बात कर रहे थे। चीफ मिनिस्टर जब आए तभी उनके साथ उन्होंने बात किया। जो ट्राइबल के लीडर है, ट्राइबल प्रेसिडेंट है गोवा के, और इवन गोकुवेत के भी प्रेसिडेंट है यहाँ पे। उसके अलावा चिंबल के पंचायत में जो बॉडी है, वेटलैंड के चेयरमैन है, उसके अलावा बीएमसी के भी चेयरमैन है। तो ये सब जितने भी ये संस्था है उनके ऊपर उन्होंने अपना अस्तित्व दिखाया है, और वो हर बार चिंबल में जब भी उनकी ज़रूरत है वो सबसे पहले आगे झगड़ने के लिए आगे रहते हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे। ही इज़ नॉन अदर देन गोविंद शिरोडकर हमारे साथ है। गोविंद बाब, आपका इस शो में मैं आई एम वेलकमिंग टू दिस शो। नमस्कार। गोविंद जी, सबसे पहले जैसे मैंने बोला स्मॉल राउंड अप कि ये यूनिटी मॉल और पूरे गोवा इस पे कंसंट्रेट कर रहा है कि अभी ये एग्जैक्टली यूनिटी मॉल है क्या। लेकिन ये 2-4 दिन 10 दिन प्रोटेस्ट जो कंटिन्यूस हो रहा है, और उसके बाद लोगों को यूनिटी मॉल क्या है बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये यूनिटी मॉल आपके गांव में आ रहा है, तो एक पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव थिंग हमने सुना है। लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पूरे आपके गांव पे क्या होगा, और इसके लिए आप क्यों बोल रहे हैं कि यूनिटी मॉल हमारे विलेज में नहीं चाहिए। नमस्कार। अभी यूनिटी मॉल की बात चल रही है। यूनिटी मॉल की, यूनिटी मॉल यहाँ आ रहे हमारे उस तालाब में, वेटलैंड में। वो हमें सितंबर 2024 में, जब हमारे गवर्नमेंट में उनका कैबिनेट जो डिसीजन था, वो ऐलान कर दिया कि चिंबल गांव में ये यूनिटी मॉल आ रहा है। मतलब आपको पूछा नहीं, पूछा किसी नहीं, विलेजर किसी को भी पहले किसी को भी नहीं पूछा। नहीं, लेकिन ग्राम सभा में तो आया होगा। ग्राम सभा कहाँ, किसी को पता ही नहीं था। ग्राम पंचायत को भी एक सादा ऐसा ये नहीं भेजा, लेटर नहीं भेजा कि हम तुम्हारे गांव में यूनिटी मॉल। ग्राम सभा की तो बात की बात है, ओके। बाद में कुछ दिनों के बाद हमारे जो ऑनरेबल जो सीएम जो है, उन्होंने और एक ऐलान कर दिया कि उसी वेटलैंड के पास प्रशासन स्तंभ रखे, हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, ओके, 17 माले की, 17 माले, 17 स्टोरी वहीं आने वाली है।
सो हम पुरे क्या हमारे आम्ही हादरलो म्हणतोत ना, हादरलो एकदम चिंबलवासी. हाँ, तो क्या हुआ कि जब ये ऐलान होने के बाद तुरंत हमारी एक ग्राम सभा हुई, तुरंत हुई. उसके बाद हुई, पहले होना चाहिए था, उसके नहीं बाद. नहीं नहीं, वो तो जो शेड्यूल थी वो हो गई. हाँ, शेड्यूल्ड ग्राम सभा. हाँ, वो उसी शेड्यूल ग्राम सभा में हमने हमारा रिजोल्यूशन लिया, ठराव ले लिया हाँ. कि हमें यूनिटी मॉल नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर. हाँ, किसी भी कीमत पर हम हमारा जो तालाब है, ये जो है तोयार लेक, वो हम नहीं देंगे. इसलिए हमने हमारे जो एमएलए थे रुडोल्फ फर्नांडिस, उनको हमने सीएम से अपॉइंटमेंट मांगी. हम कुछ गांव के लोग, हमारा ये एमएलए और हम सब गए और वहाँ उनको सीएम से मिले. सीएम को बताया हमने ऐसा ऐसा है. मतलब आपने रीजन दे दिया क्यों नहीं चाहिए. क्यों नहीं चाहिए. हाँ, हमने बोला हमारा पूरा लाइफलाइन है ये. हाँ, और यहाँ कोई भी, इसके पहले आपने यहाँ यूनिटी मॉल अपना आईटी पार्क लाने की कोशिश की थी. हाँ, और उसी वक्त उन्होंने आपने यहाँ जो आपका जो डिपार्टमेंट था उस वक्त, आईटी डिपार्टमेंट, उसका जो मंत्री था एक, उसने क्या किया था, पूरे हमारे जो फॉरेस्ट कवर है उसको आग लगा दी थी. ओके, इतना ही नहीं, जेसीबी डालकर जो सब हमारे मेडिसिनल प्लांट और ये जो ये है ना, उखाड़ के रख गए थे बिना परमिशन. ओके, हाँ, ये तो लॉ मेकर है मिनिस्टर, ये थे सब. हाँ, लेकिन उन्होंने कायदा जो है, सब कानून जो है अपने हाथ में लेके ऐसा ऐसा किया था. हाँ, तो ये हमने उनको बताया. हाँ, सो वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज एनी मोर. ओके, ये तो हो गया, लेकिन जल्दी ही वो वहाँ उसी वेटलैंड में जीटीडीसी के लोग वहाँ अपने पेड़ों की कटाई करने लगे. तो हमने पूछा उनको, अरे भैया, मैं यहाँ का वेटलैंड का कस्टोडियन हूँ, चेयरमैन हूँ, बायोडाइवर्सिटी का चेयरमैन हूँ. हाँ, हमारा परमिशन लिए बिना आप ये क्या कर रहे हैं. नहीं, ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है. तो फिर क्या हुआ. हाँ, आपको फॉरेस्ट का परमिशन लेना पड़ता है. लिया क्या. नहीं, ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट, हम जब चाहे हम ले लेंगे. ओके, तो बाद में हमने उनको पूछा कि क्या आपने, ये तो वेटलैंड है, और क्या आपने सॉइल टेस्टिंग की है क्या. हाँ. तो बोले नहीं है. तो क्या सॉइल टेस्टिंग के बिना आप ये यहाँ कंस्ट्रक्शन करेंगे. हाँ, यहाँ तो पूरा अंदर पानी है. हाँ, तो बोले नहीं, हम जब चाहेंगे हम वहाँ करेंगे. सो मैंने आई लॉज ए कंप्लेंट बिफोर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ऐसा ऐसी कटवाई कर रहे हैं पेड़ों की, और साथ ही साथ वेटलैंड जो बोर्ड है हमारा वहाँ का, गोवा का, उसको भी मैंने कंप्लेंट डाल दी. बोला ऐसा ऐसा हो रहा है, आपने ऐसा कैसा किया कि बिना हमें बताए, बिना हमें पूछे, हाँ, तो आपने ऐसा कैसा परमिशन दे दिया. सो उस वक्त वो जो हमारा बंदा जो था, मेंबर सेक्रेटरी, उन्होंने मेरे कंप्लेंट पर ये क्या किया, मुझे उत्तर दे दिया, जवाब दे दिया कि नहीं, हाँ, दिस इज कमिंग आउट ऑफ बफर जोन एरिया, सो देयरफॉर आई कांट इंटरफेयर. ओके, मैंने पूछा उनको, तो जोन ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है, उसका मतलब क्या है. हाँ, ये तो ये हो गया, बफर जोन का तो ये हो गया, लेकिन हमें इतनी इतनी जगह जो है इस पर मिली है जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में. यानी मतलब क्या है, अगर तालाब एक समझो 55,000 स्क्वायर मीटर का है, हाँ, उसमें जो पानी है उसका जो ये है कैचमेंट एरिया जो रहता है पूरा, हाँ, वो कहाँ तक पानी का फैलाव, हाँ, दैट इज इन्फ्लुएंस एरिया. या दैट जोन ऑफ इन्फ्लुएंस. ये तो आपने हमें मार्क नहीं करके दिया अभी. नॉर्मली इन्फ्लुएंस एरिया कितना होता है. Normally, it is decided by the Supreme Court directions are there to NIO and all that. Okay, and initially, I am telling you, initially NO के मतलब इससे जो उन्होंने रिपोर्ट बनाई थी उससे हमें 3.5 लाख स्क्वायर मीटर पूरा जो एरिया है बफर जोन ये सब सब के 3.5 लाख मिलना चाहिए था. मतलब तोयार लेक का सराउंडिंग 3.5 लाख वाज द बफर जोन, बफर इंक्लूडिंग बफर जोन एंड एरिया इन्फ्लुएंस. ओके, लेकिन मजाक ये हुआ, वो जो नोटिफिकेशन था उसे बदल के नया नोटिफिकेशन लाया, उसमें कितना दिखाया 1,78,000. ओके, कम किया.
Okay. ऑलमोस्ट हाफ के आसपास। Yeah, मतलब half ये के- दिस वाज पर्पसली फॉर द प्रोजेक्ट। Yeah, it इसके लिए था? ये होता है, ये पर्पसली क्या है हमें भी क्यों क्यों पता चला बाद में, वो जो उनका ही जीटीडीसी का जो हाइड्रोलॉजिस्ट जो था, हाँ। जो सॉइल टेस्टिंग करने के लिए आया था पिछले नवंबर महीने में जस्ट इमेजिन, तब मैंने उससे पूछा भैया क्या हो गया सॉइल टेस्टिंग, पानी मिला क्या? हाँ। तो उस वक्त वो बंदा मुझे बोला सर ये अजीब है। मैं क्या क्या अजीब है? नहीं बोला अभी 6 मीटर पर ही पानी मिला है यहाँ। यानी आप करेक्ट। समझिए, सो जीटीडीसी ने जो टेस्टिंग किया हाँ। उस 10 में 6 मीटर में जो पानी मिला, जहाँ पानी पे में- भी टेस्टिंग किया। वो भी जून जुलाई में नहीं है, अगस्त में भी नहीं है। दैट मीन्स सब- पानी है वहाँ पे पानी- पूरा, और हाँ। दैट वाज बिकॉज ऑफ दैट लेक। मतलब लेक वहाँ पे है तो वहाँ पे पूरा पानी का एरिया है। हाँ, तो ये जो ये है, बाद में उन्होंने क्या किया, ये कानून अपने हाथ में लेते 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 रहे। ओके, बाद में उन्होंने फेंसिंग डालना शुरू कर दिया। फेंसिंग, ओके। ओके, फेंसिंग डालने के बाद हमने कंप्लेन किया किस हमारे पंचायत को, उन्होंने उनको स्टॉप ऑर्डर नोटिस निकाला। हाँ। ओके, तब तक उन्होंने अपना काम कर दिया, हाँ पूरा काम कर दिया। सो देन दे अप्लाइड फॉर कंस्ट्रक्शन लाइसेंस। बात अजीब देखिए, ये गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जीटीडीसी। हाँ। हाँ, अरे बाबा, जब आप कंस्ट्रक्शन लाइसेंस के लिए जब आप आवेदन पत्र देते हैं उसमें क्या लिखा होता है, ये हाँ, एनवायरमेंटल सर्टिफिकेट चाहिए, टीसीपी का सर्टिफिकेट चाहिए, वो सब हेल्थ क्लियरेंस चाहिए। सब क्लियरेंस चाहिए। करेक्ट। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जब उन्होंने अप्लाई किया था एक ही डॉक्यूमेंट था, हाँ। क्या वो तख्ता 1 in 14 नंबर का, हाँ ओनली 1 and 14 ओनली 1 in 14 And वो उसके application पे। एप्लीकेशन and it was accepted। इट वाज या ओके एक्सेप्टेड। देन तब तक हमारी 3 रिजोल्यूशन हो चुकी थी ग्राम सभा की एक पूरे साल में। ओके, तो वो 3 हमारी रिजोल्यूशन दैट वी आर ओपोजिंग दिस प्रोजेक्ट, एंड प्लस उसमें जो उन्होंने जो ये दिया था कंस्ट्रक्शन लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन दिया था, हाँ। उसमें जो कमियां ये करके गिन के, ओके, पंचायत ने उनका जो ये था रिक्वेस्ट था कि वो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, ओके, लाइसेंस का। देन दे वेंट टू दिस अपील, हाँ। और वो भी किसके पास गए? बीडीओ के पास गए। हाँ। उनको पता था दैट एप्लीकेशन डजंट लाई विथ बीडीओ, लेकिन उन्होंने वहाँ उनको क्या चाहिए था, वो डॉक्यूमेंट तो ये करना चाहिए था, इकट्ठा करने चाहिए था। वहाँ उन्होंने 1 महीना निकाला, वो सब जो डेफिसिट जो थे इसके डॉक्यूमेंट के, वो निकालने के लिए उन्होंने 1 मंथ हाँ, निकाला। मतलब वहाँ पे 1 महीना टाइम मिला, आप अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर करो। डेफिनेटली। और बाद में वो जो बंदा था हमारा बीडीओ, 27 नवंबर को रात 7:20 बजे 7:20 में वो ऑर्डर देता है, 24 घंटे के अंदर हाँ। पंचायत ने जीटीडीसी को क्या देना चाहिए, कंस्ट्रक्शन लाइसेंस देना चाहिए। ओके। हमने बोला ये तो अजीब बात है, हाँ, आप हमें अपील के लिए भी टाइम नहीं देते, दिस इज योर ओरल ऑर्डर, ओके, ये 24 घंटे में क्या हो जाएगा, हाँ, हम कोई अपील भी नहीं कर पाएंगे। तो बोले ना, मैं कैसा अभी जो मैंने ऑर्डर दिया है 24 घंटे का, मेरा ऑर्डर मैं कैसा चेंज कर सकता हूँ, ओके। वी सेड ओके, सो व्हेन यू आर गोइंग टू गिव अस योर रिटर्न ऑर्डर, आई सेड कल लेके जाना। यानी ये 27 तारीख को 7:20 को ऑर्डर पास करते हैं और अगले दिन 5:15 बजे ऑफिस छूटने के बाद वक्त हमें वो रिटर्न ऑर्डर देता है। लेकिन एक बात हमने अच्छी की थी कि उनका जो रोजनामा जो था, हाँ, वो लेके हम हाई कोर्ट में गए, ओके। और हाई कोर्ट में जब गए, पंचायत अपील में नहीं गया, हम गए। आई इंटरवीन इन दैट एज ए वेटलैंड चेयरमैन एंड बीएमसी चेयरमैन, मैं वहाँ इंटरवीन हो गया। एक्चुअली पंचायत सपोज टू बिकॉज दे वर द लाइसेंस इशूइंग अथॉरिटी। हाँ। यहाँ उनका जो पूरा जो दिखा हुआ है जो पंचायत का, इट वाज वेल स्क्रिप्टेड बाय दिस पीपल, ओके, बाय दिस बीजेपी गवर्नमेंट, ओके। उनकी स्क्रिप्ट रहती है बराबर, वो उस वक्त से वैसे ही वो एक्ट करते हैं सभी। हाँ, पंचायत को उन्होंने बोला था
अगर जब कानून की ये लड़ाई होगी तब तुम चुप रहने का। वैसे हमारा जो सरपंच जो है इसीलिए वो क्या अपील में नहीं जाते थे। नहीं है। जब गया वो ये हाई कोर्ट से जब उनको ये मिला, अरे बाबा आपने जाना चाहिए था पंचायत ने, देन दे वेंट टू द दिस डायरेक्टर ऑफ पंचायत, और वहाँ हमारा डायरेक्टर ऑफ पंचायत एक दिन में पूरा आर्गुमेंट, हाँ हमारा रिप्लाई ओके देन आर्गुमेंट एंड देन ऑर्डर एक दिन में निपटा देती है डायरेक्टर ऑफ पंचायत, और बोलती है वीडियो ने जो ऑर्डर दिया था वो सही है। ओके देन मैंने हमारे सेक्रेटरी से पूछा, बाबा कल तो आपको डांट मिली हाई कोर्ट से, अभी तो आप जाएंगे क्या, कहाँ अपील में जाएंगे कि नहीं इसके खिलाफ? तो बोलता है बंदा, सेक्रेटरी बोलता है क्या, नहीं मुझे हमारे सरपंच ने बताया है कि अभी कुछ नहीं करते, अपील भी कुछ नहीं। जैसे कि ये जो सरपंच या सेक्रेटरी है ना, अपने जेब से पैसे से वो केस चलाता है। हाँ अरे केस तो हमारा जाएगा, पैसा हमारा जाएगा ना, हमारे पंचायत के बीच से। तो ये टाइम बॉन्ड, सब चीजें टाइम बॉन्ड होती रही पूरी। बाद में हम इसमें गए, डिस्ट्रिक्ट प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास गए। 6 तारीख को, 6 दिसंबर को, 6 दिसंबर को 12:15 में हमें स्टे मिलता है। मैं हमारे वो सरपंच और सेक्रेटरी को फोन करता हूँ, बताता हूँ, हमें बताने की कोशिश कर, लेकिन वो मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। ओके, और बाद में 12:45 बजे 12:45 को आधे घंटे में करीब 1 करोड़ 68 लाख का लाइसेंस टैक्स देके वो उनको लाइसेंस देता है। मतलब विद इन 20 मिनट सरकारी फंड परमिशन के लिए पैसा मिल जाता है। सब उनका मतलब आपको यहाँ पे स्टे मिली। इट इज वेल प्लान। ओके, इट वाज वेल क्लेमिंग दैट दिस इज ऑल वाज प्लान, सब कुछ पहले प्लान था। मतलब आपको अगर स्टे मिलती है तो आप वहाँ पैसा लेके परमिशन दे दो। ओके, वो तो बाद में क्या हुआ कि ये हुआ, बाद में 17 तारीख तक वो स्टे थी। सो बाद में 17 तारीख को बाद में जब ये आए, हमने हमारा अमेंडमेंट डाला, क्योंकि ये तो ये हो गए ना, हॉस्टाइल हो गए, पंचायत हमसे हॉस्टाइल हो गई, इसलिए हमको हमारा पिटिशन जो था अमेंड करना पड़ा। सो हमने अमेंड किया, और बाद में वो 8 दिसंबर तक हमको जो ये थी अगली डेट जो वो मिल गई। एक कोर्ट का मैटर मैं आपको बता रहा हूँ, और उसी वक्त उन्होंने कुछ नहीं किया। जब तक हमारा जेडपी का इलेक्शन था तब तक उन्होंने कुछ नहीं किया। जिस दिन रिजल्ट हो गया दूसरे ही दिन उन्होंने फिर से स्टे होते हुए भी उन्होंने पूरा जेसीबी 4-5 उन्होंने अर्थ ये किया। But they against law हो गया ना? It is against law. Then we filed before this. Okay, we went before this district court again, and we said this so and so thing is happened. ऐसा हुआ है। उन्होंने बाद में वो ये जो है टिल डिस्पोजल ऑफ दिस है। तो बाद में परसों जब ये हुआ उस वक्त वो हमारे फेवर में उन्होंने, तो अभी फिलहाल वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। अभी नहीं कुछ। कोर्ट ने तो उनको क्या हुआ, उनका क्वेश कर दिया दोनों ऑर्डर, किसका, हमारा वीडियो और इसका, दोनों का। लेकिन अभी पंचायत लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया। अभी बात ये है कि जैसे गोविंद जी, बात ये है कि चलो प्रोजेक्ट तो हो रहा है, कहाँ ना कहाँ प्रोजेक्ट करना है, अगर उनको करना है तो यहाँ पे क्यों नहीं? क्योंकि सरकार ने ये भी बोला, सीएम ने भी बोला कि आपको मोर देन 300 जॉब्स आपके विलेजर्स को मिल रहा है। तो आपको नहीं लगता है कि इससे आपकी विलेज की पूरी उदरगत होगी? या इसके बाद बोले कि जितने टैक्सी है वहाँ पे जितने लगेंगे वो सब आपके विलेजर्स को मिलेंगे, तो इट इज़ नॉट अ ग्रोथ ऑफ द विलेज। की आपको नहीं लगता है कहीं से भी कि इसके बाद हमारे बच्चे काम पे, अनएम्प्लॉयमेंट इतना है तो एम्प्लॉयड भी हो जाएंगे? क्योंकि कहीं तो करना ही है। वाई नॉट इन वाई यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट प्रोजेक्ट इन आवर? चलो करो, उस पर अगर कुछ काम करना है, कुछ ऊपर नीचे करना है, क्योंकि सीएम ने भी बोला कि हम वेटलैंड का भी ख्याल रखेंगे, वी विल टेक इट टू द 500 मीटर अवे ऑल्सो। सो व्हेन यू सी ऑल दिस ऑप्शन, आपको रास्ता भी हम देंगे। सो सब सोल्यूशन पे अगर सरकार आ रही है तो नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस। क्या है ये सब बकवास की बातें जो है, बकवास की बातें। अभी तक ये लोग जो है हम आदिवासी को अज्ञानी समझते हैं। हाँ, अभी तक ये समझते हैं हमारी जो बुद्धि जो है यहाँ है,
हमारे घुटनों में आए करके यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। और एक बात मैं पूरे मेरे देश को बताना चाहता हूँ, हमारे गोवा में जहाँ जहाँ भी अभी आंदोलन हो रहे हैं, वो आंदोलन हमारा यहाँ का जो गरीब वर्ग है और ज़्यादा करके आदिवासी लोगों की हो रहे हैं अपनी ज़मीन संभालने में। आपका जो ये जो है परसेप्शन जो है गोवा के बारे में, डाइल्यूटेड ना हो, डाइल्यूटेड। अरे बाबा, सो यू डोंट ट्रस्ट देम, जो भी वो बता रहे आई हैं you डोंट don't ट्रस्ट ना, आई नॉट अवर सिंगल विलेजर्स विल ट्रस्ट देम कि आपको इतने जॉब मिलेंगे, जॉब मिलेंगे, ये मिलेंगे। अरे बाबा, क्या है ये पूरा इंडिया का जो ये है स्टेट का एक एक स्टॉल जो है, हम जैसे इस कमरे में बैठे हैं ऐसा एक एक कमरा उनको सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरी को दिया जाएगा। मतलब जो प्रशासन स्तंभ आएगा वहां पे हर एक स्टेट रिप्रेजेंट होगा। नहीं, वो प्रशासन अलग है, ये यूनिटी मॉल अलग है। यूनिटी मॉल में क्या होगा, वो जो जॉब की बात करते हैं ना, वो एकदम हमको गुल्लू समझते हैं। अरे बाबा, हर स्टेट का उनका एम्प्लॉय यहाँ आएगा, हमारा नहीं रहेगा। जैसा अभी दिल्ली में हमारा जो ये है स्टॉल है जीटीडीसी का, वहाँ किसके एम्प्लॉय है? दिल्ली के है? नहीं है, हमारे गोवा के उनको यहाँ एम्प्लॉय किया है। ये क्या बात कर रहे हैं? स्टेट का तो क्या हमने सिर्फ उनका ये संडास धोने का गोवा वालों ने? क्या बात कर रहे हैं? हाँ, नहीं, मैं फिर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा इसीलिए आप एम्प्लॉयमेंट छोड़ दो, हमको एम्प्लॉयमेंट तुम्हारे हमने बोला है चाहिए। हाँ, अरे बाबा, तुम हमारा लाइफलाइन जो है ना, हमारे ये जो ये है, हर हमारे गांव के इसमें जो मैं आपके साथ खड़ा हूँ अभी, हाँ, मेरे इसमें जो खून बहता है वो कहाँ का मैंने पानी पिया है, कहाँ से है? लेकिन वो अगर बफर जोन के बाहर है, बफर जोन जो ये है, ये पूरा उन्होंने क्या खेल कर दिया है, हमको फंसाया है, फंसा दिया है। हाँ, इसलिए हम चैलेंज कर रहा। मैंने बोला है उनको, वेटलैंड बोर्ड को, कि हमारा जो अभी तक आपने मेरा इन्फ्लुएंस जोन जो है, हाँ, उसकी सीमा कहाँ तक आती है ये आपने नहीं दिखाई हमको। हाँ, बफर जोन की जगह डिमार्केशन नहीं किया है। अभी कितना 2022 में ये हुआ था, नोटिफिकेशन हुआ था, सेकंड नोटिफिकेशन, वो हमको मार्क तो करके देखो, दे दो। कुछ मार्किंग नहीं है। हाँ, अरे बाबा, तुमसे पहले बेहतर हमारे पास प्लान है ना। हमने बोला ये हमें यूनिटी मॉल नहीं चाहिए, उसके पास वो हमारा बायोडाइवर्सिटी पार्क बना दो, बटरफ्लाई पार्क बना दो, और कुछ बना दो जहाँ कंस्ट्रक्शन, ऐसा कंस्ट्रक्शन नहीं आएगा। हम वहीं का वहीं जो मिट्टी है, ये है, वो है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब मॉल का जो जितना 17 फ्लोर का जो आ रहा है प्रशासन भवन या मॉल, उसका जो फाउंडेशन है। हाँ, आपने सही किया सर, सही बताया तो सर। उसके ये आपके पास इतने हाइड्रोलॉजिस्ट है, सही है, गवर्नमेंट के पास आर्किटेक्ट इतने बड़े। अरे बाबा, 17 माले की बिल्डिंग जब जाएगी, हाँ, हमारा जो तालाब का जो तल है, हाँ, बॉटम जो है एकदम, हाँ, उससे और 2-3 माला अंदर जाएगी, तो पानी कैसा होगा? तालाब का पानी यहाँ ऊपर रहेगा, तुम्हारा अंदर जाएगा, ये पानी नीचे नहीं जाएगा क्या? नीचे ये क्या, ये हमारा हम ही खेती बाड़ी करने वाले है, हाँ, किसान है, जो इंजीनियरिंग हमको समझता है, हाँ, वो आप जो 17 माले की बिल्डिंग की बात कर रहे हैं वहाँ, हाँ, आपके इंजीनियर को, आपके जो हाइड्रोलॉजिस्ट है उनको समझ में नहीं आनी चाहिए क्या? आनी चाहिए। हाँ, और हम बोलते हैं क्या, लेकिन वो डिस्टेंस अगर हम बढ़ा दे तो भी नहीं होगा। बढ़ाने की वहाँ कोई ये नहीं, मुझे लगता है वो कहीं गए नहीं, वहाँ का फिजिकल जो ये है, वहाँ का स्ट्रक्चर जो है, तो प्रॉपर वहाँ पे इंस्पेक्शन नहीं हुआ, आप बोल रहे हो? नहीं बोला, टेस्टिंग, सॉइल टेस्टिंग, इसीलिए इंस्पेक्शन, वेटलैंड, इसीलिए क्या होता है हमारे इसमें, आई बिन मैं अफसर रहा हूँ, ये क्या है? वो बोलते हैं मुझे ऐसा चाहिए ना, मिनिस्टर बोलता है। हाँ, मिनिस्टर बोलता है। तो ये सिर्फ कैबिन में बैठ के डिसीजन हुए? ये जो होता है ना, वो बोला, अरे मुझे क्वेश्चन है। अरे बार बार आप जो ये होता है ना, जो मिनिस्टर है वो अभी टूरिज्म मिनिस्टर है, हाँ, उस वक्त तो वही वो IT मिनिस्टर था, बार बार हमारे गांव में आप क्यों आते हैं? हाँ, हमारी जो संसाधन है वहाँ लूट करने की आपको क्यों जरूरत पड़ रही है? हाँ, तुम्हारा मतदार संघ नहीं, तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है क्या?
वहां जाओ ना, अगर इतने बड़े प्रोजेक्ट है तुम्हारे इसमें लेके जाओ, वहां डालो, और वो बात छोड़ो। अगर हमारे 40 आमदार है, हाँ, और बाकी जो 39 जो आमदार है वहां के, ये एमएलएज है, उनको पूछो ऐसा ऐसा गवर्नमेंट का ये है पीएम के नाम से। लेकिन ये रुदल्फ ने लाया होगा, मैं एक एमएलए कोई लेके आता है। नहीं, ये रुदल्फ तो ने, हमारा जो आपके एमएलए ने बोला कि नहीं, मैं इसमें नहीं हूँ। हम एमएलए को हमारा साथ नहीं है। एमएलए आपके साथ नहीं है? नहीं है, हमारा सरपंच भी हमारे साथ नहीं है। वो कुछ लेकिन भी सरपंच बता ने दो। तो स्टेटमेंट बाद- किया कि बाद हम में हम उनके वो साथ, बताता आपके है, साथ। अगर वो ऐसा होता, हाँ, तो वहां जाने के लिए वो मना क्यों करता? कहाँ अपील में जाने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो मना क्यों करता? बिकॉज आई सेड इट इज जस्ट स्क्रिप्ट तैयार था ऐसा ऐसा करने का, उससे हिसाब से वो अपना एक्टिंग तो कर आप बोल रहे हैं आपके साथ ना सरपंच है ना एमएलए है, नहीं, एक बाबा गांव के लोगों के साथ कोई नहीं है? कोई है ना। ये देखो, अभी नई ZP भी इलेक्ट करके आई है, वो भी नहीं है। ये देखो, ये जो ये है पूरा, मैंने सीएम को यही बताया, प्लीज ये जो अगर लगता है आपको, आप और दूसरी जगह वो रिलोकेट कर लो। अरे वहाँ दोनापाल में उनका ये आईटी का जगह पड़ा हुआ है, हाँ, वो आप वहाँ क्यों नहीं जाते? मैं नहीं बोल रहा हूँ वहीं लेके जाओ, लेकिन You are suggesting it. आई एम सजेस्टिंग देयर आर सो मेनी प्लेसेस। लेकिन व्हाई दिस मिनिस्टर, वो क्यों वहाँ इंटरेस्टेड है ये भी हमें पता है, ये भी पता है वो बार बार यहाँ क्यों आता है। मैंने बोला था हर बार इसको, हमारे इस मिनिस्टर को, टूरिज्म मिनिस्टर को, हमारे ये जो कदम्बा का पठार जो है, प्लेटो जो है, ये तालाब का सपना क्यों पड़ता है? अरे उस वक्त तो आईटी पार्क के उस वक्त कभी 20 मीटर का रोड नहीं था वहाँ, लेकिन फिर भी वहाँ 20 मीटर रोड बनाने के लिए जंगल को आग लगा दी, फॉरेस्ट कवर का ये कर दिया, आग लगा दी। हमारा जो मेडिसिनल प्लांट जो है वो उसका नाश कर दिया। व्हाट इज दिस? यू आर द लॉ मेकर। लेकिन वहां पे बीजेपी ऑफिस भी बन रहा है, बीजेपी ऑफिस बना दे दो ना, लेकिन उसका आपका ऑब्जेक्शन नहीं है? हमारा क्या ऑब्जेक्शन? जो अथॉरिटी जो है ना, जो जिन्होंने लेना चाहिए था ऑब्जेक्शन, दे आर एट देयर प्लेस, नो, दे शुड हैव रेज द ऑब्जेक्शन। हमको क्या काम को इसके लिए रखा है? अभी भी क्या होता है, अभी जब हमारा जो ये हुआ, क्या हो रहा है कि हमारा नुकसान जो हो रहा है, हाँ, हमारा वहाँ तो एक इंदिरा नगर जो ये है वोट बैंक उन्होंने खड़ा कर दिए। हाँ, मैंने सीएम को बताया हमारे, अरे 45 साल से हम जो आदिवासी लोग जो है हमारे गांव के, हाँ, वो पूरा जो उनका सीवेज जो है हमारे खेती में छोड़ के पूरा हमारा नाश कर दिया है खेती का। हाँ, ऐसा पेट पर हाथ रख के हम सोते हैं। कभी ये जो हमारे जो एमएलए थे, तो लेकिन उसके बारे में कंप्लेंट नहीं कभी किया? नहीं, कभी इसमें कभी ये आवाज उठा है असेंबली में? लेकिन आपने तो कंप्लेंट किया था कि कंप्लेंट किया, नो एक्शन। नो एक्शन। ये क्या चल रहा है? इस दिस एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्या चल रहा है? ये यहाँ डिक्टेटरशिप चल रही है कि लोकशाही चल रही है? तो आप अभी जब 2 दिन पहले आपने प्रोटेस्ट किया, रात को लेट नाइट आफ्टर असेंबली सेशन सीएम आपसे आके मिले, 2 मीटिंग हुई, सीएम आपसे पहले मिले, हमें नहीं पता सीएम आपसे क्या बात किया, उसके बाद सीएम ने सबको संबोधित किया। क्या था पहले का मीटिंग और बाद में आपने जो बोला वो सबने देखा, लेकिन पहले आपसे क्या मीटिंग? उसमें क्या था, दोनों में कुछ ये नहीं था। पहले हम इस तरफ से ये करने वाले हैं, इस तरह से हमने उनको बोला कि हमें ये जो ये है, एनआईओ ने जो रिपोर्ट बनाई थी जोन ऑफ इन्फ्लुएंस और टोटल वेटलैंड के बारे में, पहले जो रिपोर्ट थी बत्ती वो हमें क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए, फिर से हमको नोटिफाई करना चाहिए। ओके, बैक टू फर्स्ट जो भी पहले था उनके रिपीट से यानी वो ये आना चाहिए। दूसरी बात थी कि अभी जो कोर्ट का जो फैसला हुआ है कि हमारे बाजू में उनको कंस्ट्रक्शन लाइसेंस के बारे में उन्होंने यहाँ नहीं जाना चाहिए, अपील में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोर्ट चलता ही रहा, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। हाँ, अगर गवर्नमेंट अगर ये करता है, स्क्रैप करता है और कहीं लेके जाता है, तो ये हमारा जो ये है
इसमें कुछ मसला ये अच्छा हो सकता है, समझा ना। लेकिन अभी बीडीओ को साइडलाइन करके डेप्यूटी कलेक्टर से ये प्रोजेक्ट फिर से आप कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं। अब, क्या है कि अभी जो बना रहे हैं, जो कुछ बना रहे हो, अभी अमेंडमेंट ला के उन्होंने जो जो ये कर दिया है, वो जो हमारे जो पंचायत एक्ट का जो मोड़ तोड़ जो कर रहे हैं, मुझे पता नहीं आगे उसमें ये होगा जब उन्होंने वो सभी जो अधिकार जो है, राइट जो है सेक्रेटरी को दे रहे हैं। हाँ, लेकिन फिर भी क्या होता है, हर गांव की कैरिंग कैपेसिटी रहती है। मैं यही बात सीएम से मैंने की है। व्हाट इज द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ आवर विलेज? अभी जो कचरा जो यहाँ हर दिन ये होता है हमारा, उसमें से 1.5 टन जो कचरा है वो डिस्पोज नहीं कर पाते हैं एक दिन, हर दिन 1.5। अभी जब तुम्हारा यूनिटी मॉल आएगा, वो कितना, समझो आधा टन कचरा आ गया। पानी की तो हमको अराउंड 2 मिलियन ओके पानी की कमतरता है। ये बोलते हैं हम पीडब्ल्यूडी से लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे। ओके, इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? अरे अभी तो वहां पानी नहीं मिल रहा है। हाँ, इसलिए बोरवेल ये कर रहे हैं सभी। बेसिकली दैट इज देयर हेडेक। मतलब अगर सरकार हेडेक कर रही है नहीं, तो प्लान करेगी अपने हिसाब से, अपने हिसाब से, लेकिन हमारा वो उसको क्या नहीं कर सकते, सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते वहाँ। तो बेसिकली व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि वहाँ पे अगर ये प्रोजेक्ट आए तो ग्राउंड वाटर पॉल्यूट होगा और वो जो लेक नहीं रहेगा। तो एनीवेज अगर लेक है भी तो वो दिखने के लिए रहेगा, लेकिन वो पूरा पॉल्यूट हो जाएगा, राइट? दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू कीप द पॉइंट कि वो लेक अगर पॉल्यूट हो गया तो वहाँ का पानी कोई यूज ही नहीं कर पाएगा। सो बेसिकली ग्राउंड वाटर खराब हो जाएगा, बाकी जॉब रहे या जो भी रहे, लेकिन नेचुरल रिसोर्स मे बी स्पॉइल्ड। दैट इज लेट मी वन मोर थिंग। ये सादा जो ये है ना, अभी देखो हम जहाँ यहाँ बैठे हैं, सही है, जब पानी गिरता है, पानी गिरेगा, क्या करता है, पानी अपना जगह ढूंढता रहता है, जाता है, पूरी तरह फैल जाता है। आप मुझे बताइए, यूनिटी मॉल और प्रशासन स्तंभ करके मानो वो 50,000 स्क्वायर मीटर एरिया में अपना क्या करेगा, कंक्रीट डालेंगे। वो जब कंक्रीट डालेंगे, जब बारिश होगी, तो ये जो एक्वाफायर जो है अंदर, ये 50 मीटर के इसमें परिग में, ओके, वो पानी वहाँ जिरप जाएगा क्या जमीन में? जमीन में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। यानी क्या, यू आर डिस्टर्बिंग द कैचमेंट एंड एक्वाफायर ऑफ दिस लैंड। और क्या बात कर रहे हैं आप कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो रास्ता ये करेंगे? इसमें कोई सेंस है क्या? हाँ, आप थोड़े पर्यावरण के नजर से देखिए, सभी इस एंगल से देखिए। आर वी गोइंग टू सर्वाइव? अरे हम क्या मांग रहे हैं? हम जो हमारे गांव वाले चिम्मलवासी जो है, हम क्या मांग रहे हैं? वो इतना समझो 4.5 लाख टोटल स्क्वायर मीटर एरिया है। हम क्या हमारे लिए 50 स्क्वायर मीटर हमारे लिए मांग रहे क्या? नहीं मांग रहे, कोई भी नहीं मांग रहे। इतना ही नहीं, हमारा हर जो ये है वहाँ का नागरिक बोलता है, हमें ये नहीं चाहिए, तुम्हारा नौकरी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हमारा तालाब बचाना है और उस पर ही हमें निर्भर रहना है। हमें हमारी सब्जी निकालनी है, हमारे खेत बाड़ी तो करनी है। जैसा चिंबल है वैसा चिंबल को रखो। नहीं, जो तुम्हारा जो ये है ना, वो सब ये करने का, हमें ये देने का, प्रलोभन देने का, ये आप छोड़िए। हाँ, वो आप हमको एकदम क्या ये समझिए, पागल आदमी। मतलब आपकी डिमांड कुछ नहीं है, आप जैसे हैं चिंबल छोड़ दीजिए। हम जो ये है वो ज्यादा। लेकिन आपने प्रोटेस्ट के टाइम पे नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया, अमित शाह जी का नाम लिया। सही है, सही है, मैंने क्यों लिया? अरे बाबा, ये लोग, ये यहाँ के पॉलिटिशियन जो है, उनके नाम से है ये कर रहे हैं, यहाँ उनको बदनाम कर रहे हैं क्या? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे क्या यहाँ दिखाने के लिए, बाबा यहाँ चिम्बल में ही मुझे चाहिए करके? हाँ, ये हट क्यों हट? अमित शाह जी ने बोला आपको यहीं करके, जगह नहीं गोवा में, जगह नहीं क्या? सो दैट्स वाई मैंने हमारे सीएम को बताया है, ये जो पर्यटन मंत्री जो है,
उसको ज़्यादा लाड मत करो उसका, उनका इंटेंशन समझो। क्या बात कर रहे हो, बात ऐसी कर रहे हैं नहीं। वहां पहले 10-10 इतना इतना बिल्डिंग हो गया, उस वक्त किसी ने तब ये नहीं लिया, ऑब्जेक्शन नहीं लिया। अरे क्या है, आप ऐसे बात कर रहे हैं? नहीं, 10 लोग ये करके गए, मॉलेस्टेशन करके गए, और जब मैं मॉलेस्टेशन करने के लिए आप मुझे ऑब्जेक्शन क्यों लेते हैं? ये शोभा नहीं देता है ऐसी बातें करने में, बिकॉज योर गवर्नमेंट ऑफिस आर देयर टू लुक आफ्टर दैट। जब बिल्डिंग वहां आ रही थी, क्या हमारे जो डिपार्टमेंट, रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट, क्या वो उस वक्त सो रहे थे? क्या सो रहे थे? अगर उन्होंने ऐसा ऐसा किया है, इलीगल किया, तो अभी आप नोटिस मैं निकालूंगा क्या? गोविंद शिरोडकर निकालेगा उनको नोटिस? हाँ, मतलब आप बोले जिसने भी वायलेशन जो भी किया उसको नोटिस निकालो, अभी भी एक्शन ले लो। ले लो ना। हम पर हम वो एंटाइटी है क्या? जब भी सीएम वहां पे आए थे प्रोटेस्ट रात में, तभी सीएम ने बोला कि 2 लाख स्क्वायर मीटर हम नोटिफाई करेंगे। अरे तो वो बाबा, एग्जैक्टली कौन सी लैंड है, कौन सी लैंड के बारे में सीएम ने बोला कि नहीं, नोटिफाई? क्या है, जब वही तो, लेकिन हमको 2 लाख ये करेंगे, वो संख्या वो नहीं बता सकते, बिकॉज देर इज अ सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस आर देयर। लेकिन उन्होंने कौन सी लैंड के बारे में बात की है? तो ये 2 लाख कौन सा है? नहीं, वही का बोलते हैं वो, बाकी का नहीं। वही वही का कहे ना, वो ये करके ये करेंगे। लेकिन क्या है सर कि बहुत उसमें ये है, अगर उनको इतना विध्वंसी करना है, उन्होंने तय कर दिया है। लेकिन ये नोटिफिकेशन लेकिन कौन सा लैंड आपको समझ आई? मतलब नहीं, वहाँ क्या समझते हैं, वो जो रॉकी लैंड वगैरह जो है वहाँ पे, ये नहीं, आप उसको रॉकी नहीं कह सकते। ये देखो, हमारे इसमें क्या कहते हैं, हम जो गोवा के जो मकान जो होते हैं, हम चीरा यूज करते हैं, सही है ना, हम ईटा यूज नहीं करते। हाँ, लेकिन आपने देखा होगा, हर जो ये चीरा जो रहता है ना, पत्थर जो रहता है वो हमारा, ओके, रेक्टेंगुलर का, क्या रहता है, बहुत गीला रहता है, गीला रहता है। ऊपर से आपको ये दिखता है, हाँ, रॉकी दिखता है, लेकिन जब आप ये करेंगे ना, वो तो क्या होता है, थोड़ा डेप्थ में जाने के बाद पूरा वो जो रॉक लैंड है वो नोटिफाई की बात हो रही थी। शायद उन्होंने सोचा होगा कि आपने पूछा नहीं ये 2 लाख आपको नहीं, मैं क्योंकि मुझे पता है ना, वो उसमें पूछने की मेरे हिसाब से कुछ फायदा होगा, या 2 लाख नोटिफाई करने के बाद उससे कुछ बेनिफिट है? हम उस पर ये नहीं करेंगे। नहीं, वी आर नॉट अग्रीइंग टू इट, वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज। हाँ, यानी क्या है, हर बार गवर्नमेंट जगह जो करते हैं, क्या गवर्नमेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। गवर्नमेंट जो ये है, अरे बाबा, यू आर द कस्टडियन ऑफ दैट आवर गवर्नमेंट, मतलब हम सभी का जगह है वो, हाँ, सभी का जगह है, और एक मिनिस्टर तय नहीं कर सकता उसके इसके लिए सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, उनका कुछ ये है नेगोशिएशन के लिए, वो हमको इस पर गवर्नमेंट का नाम लेके हमको ये नहीं कर सकता है। ऐसा हो रहा है। अभी आप रात को इतने लेट बजे तक आप रास्ते पे थे, पूरा चिंबल गांव हमने देखा कि आप सोने की तैयारी में भी थे, पूरा प्लास्टिक बिखरा हुआ था, यू आर ऑलमोस्ट ऑन द एज ऑफ, तो हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। लेकिन सीएम ने आके ऐसा क्या आश्वासन दिया जो आपने प्रोटेस्ट पीछे लिया? क्योंकि उन्होंने बोला क्योंकि उन्होंने असेंबली में बोला था आप 4 लोग आओ, हम बात करने के लिए रेडी है। अभी भी वही हुआ कि मंडे ट्यूसडे आप आओ, हम बात करेंगे। नहीं, समझिए, उन्होंने जो एश्योरेंस दिया था दूसरे दिन 4 बजे बुलाएंगे, तो हम गए वहाँ 4 बजे उनसे बात की। सो देर वॉज ऑल्सो नो एनी काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज। हमने बोला हमारा जो ये है, हम अड़िग है इस पर कि हमें वो मॉल वहाँ नहीं चाहिए करके। अभी जब वो डिस्कशन के लिए आए, प्रोटेस्ट किया, उस दिन का जो प्रोटेस्ट था, जब वो आए, उन्होंने बताया क्या, अगर मुझे स्क्रैप ही करना है वो, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है, मुझे उनको लिखना पड़ेगा, ये पढ़ना पड़ेगा। हाँ, एंड बीइंग आई एम ऑल्सो ऑफिसर, एक्स ऑफिसर, मैं अभी तो रिटायर हुआ हूँ, ओके, मुझे ये है ना हमारी, मुझे पता है। हाँ, बिना इसके कॉरेस्पॉन्डेंस एक करके ऐसा ये अचानक सीएम वैसा डिसीजन नहीं ले सकता, हमें उनको टाइम देना चाहिए। जब वो बोले,
अगर ऐसा होना चाहिए उनसे ये कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस होना चाहिए करके देन ओके, अगर ये नहीं, वो होता है ठीक है, होना। मतलब यूनिटी मॉल की बात हम समझ लेकिन अभी सकते हैं। हमें हमारा आंदोलन पीछे नहीं लिया, उस दिन का आंदोलन पीछे लिया, मतलब मोर्चा रास्ते का। से आप जाके वापस अभी गांव में हम कंटिन्यू ये हुए। हंगर स्ट्राइक चल रहा है, आज 21वां दिन है। नहीं मतलब आई अंडरस्टैंड यूनिटी मॉल ये सेंट्रल प्रोजेक्ट है, चलो ठीक है, लेकिन प्रशासन स्तंभ जो है वो गोवा है, स्टेट प्रोजेक्ट है, ही कैन इजीली टेक अ डिसीजन ऑन दैट। तो उस पे क्या, उसमें कमिटमेंट किया क्या कि गोवा का जो डिसीजन है, गोवा का प्रशासन स्तंभ जो है, उस पे तो आपको मिला क्या डिसीजन? मतलब आर यू हैप्पी दैट एटलीस्ट वो स्टेटमेंट तो मिला क्या आपको? नहीं, होना है तो दोनों हो जाना चाहिए। मतलब वो उनके हाथ में है ना, हाँ, प्रशासन वो स्तंभ तो उनके उनके हाथ हाथ में है, है। तो उसका कमिटमेंट तो मिला क्या आप? नहीं, अभी तक हमको वो भी नहीं मिला है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं अगर ये होता है तो उनको वो करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्क्रैप करना ही तो पड़ेगा। मंडे जब भी आपको बुलाया जाएगा, हम मंडे ट्यूसडे उन्होंने बोला बोला है 2-4 सोमवार दिन मंगलवार बोला है, लेकिन हम लेके चलते कि प्रायोरिटी है तो आपको सोमवार ही बुला लेंगे, क्योंकि दैट इज द फर्स्ट थिंग विच ही सपोज टू डू। तो आपका क्या रोल होगा? व्हाट इज अ स्टैंड दैट मंडे जब आप उनके पास बैठेंगे, आपकी डिमांड प्रायोरिटी पे क्या होगी? व्हाट इज द लाइन थ्रू? नहीं, हमने जो ये मेन जो ये है तीन ही डिमांड जो है, उन्होंने बोला कि उस पर हम ये करेंगे करके री नोटिफाई करने का, जो NIO की इस जो रिपोर्ट है उस तरह वो ये करेंगे। और इसके बारे में जो है अपील में जाने का वो जो ऑर्डर उनके खिलाफ गए है वो AG से बात करेंगे बोले, हमें वो बोल दिया उन्होंने। एडवोकेट जनरल जो है उनसे बात करेंगे। और जो तीसरी बात जो है यो अभी स्क्रैप करने का, वो भी उन्होंने देखते हैं। लेकिन हमारा क्या है कि जो जब तक हमें ये नहीं मिलता है, ये स्क्रैप नहीं होता है, तब तक हम हमारे इस तो मंडे ट्यूसडे का कुछ अपॉइंटमेंट आपसे कोऑर्डिनेट हुआ है, कुछ नहीं बुला है कि ये नहीं, टाइम पे आ जाओ नहीं, यहाँ? नहीं, हो जाएगा। सो मुझे टिल नाउ मतलब देयर इज नो दिस थिंग फ्रॉम नहीं, सीएम्स वहाँ ऑफिस, कंस्ट्रक्शन भी कुछ नहीं चल रहा है, उनको काम भी नहीं चल रहा है और करना आपसे अभी तक कोई कम्युनिकेशन नहीं मिला? नहीं मतलब मिला, मंडे आप आइए, नहीं ट्यूसडे मिला, आप आइए, नहीं मिला अभी तक, कुछ नहीं मिला। नहीं सो मिला। यू आर वेटिंग फॉर दैट? We are waiting for that. Okay. सो आई थिंक व्हाट विल बी योर फाइनल टेक ऑन दिस? आपको लास्ट, अगर आप पूरे गोवा, पूरा देश आपको आज देख रहा है, आपका प्रोटेस्ट चल भी रहा है, हमने बहुत सी चीज़ें इन डेप्थ बात भी कर ली है, लेकिन जाने से पहले आप सरकार को या हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारे जो सरकारें हैं, हम सादे सीधे लोगों को ग्रांटेड लेती है। पंचायत एक्ट में क्या है? अरे बाबा, जब ऐसा ये जो है पंचायत इज सुप्रीम। हाँ, हमारे PM मोदी जी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन हमारे बड़े एक विचारवंत है, वो तो कहते हैं डॉक्टर क्लाउद अल्वारिस, अरे भैया सरपंच, तुम तो हमारे गांव के प्राइम मिनिस्टर है। ओके, you have that all authority which our prime minister have in this central government. करेक्ट। अगर आप ये नहीं करेंगे कैसा होगा हमारा गांव का? ओके, ऐसे ही गांव डूब जाएंगे। इसी मतलब से मैं ये कर रहा हूँ कि हमारा गांव बहुत सेंसिटिव है। ओके, जो हमको एक स्लम एरिया लाके एक हमको दबोच दिया है वहाँ, और अभी ये दूसरा यूनिटी मॉल और प्रशासन स्तंभ, हम तो यहाँ ऐसा इस चक्की में ऐसे ही पिस जाएंगे। इससे हमें बेहतर होगा अगर ये यूनिटी मॉल आता है तो कहीं आत्महत्या कर लें, हम आत्महत्या कर लें, हम जी नहीं पाएंगे। जो पॉल्यूशन, ये उनको बात, ये देखो, ये बड़े बड़े ये जो हमारा मिनिस्टर वगैरह जो है ना अभी इसका, अरे इनके इसने पूर्वजों ने हमको किस तरह से हमें ये किया है हमें पता है, और ये उनके वंशज जो है वो गोवा में अथवा हमारे देश में कुछ बचा कुचा है, वो भी अब लेने की वो पूरा ये चल रहा है, उनका प्रोग्राम चल रहा है। एक बात है, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, डेफिनेटली देयर इज थॉट प्रोसेस विच हैज़ टू बी डिस्कस, लेकिन ट्राइबल लीडर्स, आप भी प्रेसिडेंट हो और आप इतने कम्युनिटी रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपके साथ ट्राइबल मिनिस्टर्स है कैबिनेट में,
हाँ, असेंबली में है। कोई आपसे प्रोटेस्ट के लिए वहाँ पे नहीं दिखा हमें, कोई आपके साथ आके वहाँ पे आपसे कुछ नहीं पूछे, या किसी ने वो मुद्दा उस लेवल पे असेंबली में भी नहीं उठाया, क्योंकि असेंबली तो चल रही थी। तो व्हाई ट्राइबल लीडर्स, सो कॉल्ड ट्राइबल लीडर्स, वी व्हाट वी सी, व्हाई दे आर नॉट सपोर्टिंग यू? और आपने कम्युनिकेट किया या नहीं किया? क्यों, मतलब ऐसा क्यों? नहीं सर जी, क्या है देख, मेरे 20 साल की उम्र से, जब मैं 20 साल का था तब से मैं इस हमारे ट्राइबल मूवमेंट और गोवा के अलग अलग जो ये है वहाँ मैं ये हूँ, इन्वॉल्व हूँ। जी। ओके। और ये जो अभी जो आप जिन जिन हमारे 4 आमदार, ये जो है एमएलए है, मिनिस्टर है, उनसे मैं सीनियर हूँ, मैं बता रहा हूँ। ये पॉलिटिक्स में आए, मैं पॉलिटिक्स में नहीं गया। लेकिन I'm आपको just a फोन तो social- किया किसी हाँ, ट्राइबल नहीं, लीडर नहीं, ने, वो सपोर्ट सब के बारे में बात नहीं, किया? वो क्या करते हैं, इनका जो पार्टी एफिलिएशन जो रहता है ना, ये बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है इन लोगों के लिए। ये सिर्फ यहाँ गोवा में भी होता है नहीं, बाकी इस हमारे जो प्रांत है वहाँ भी ऐसा ही होता है। जब हमारा आदिवासी के जब ये ऐसे ये आते हैं, वो हमको सपोर्ट नहीं करते। हमने देखा है मिशन पॉलिटिकल हमारा जो है पॉलिटिकल रिजर्वेशन का, जी। उस वक्त बाकी पार्टी के लोग जो है ना वो खड़े होके ये करते थे, हमारा आवाज़ उठाते थे हमारे हक के लिए। ये नहीं, हमारे ये नहीं उठाते और कहते So you हैं don't हम support? इसके ट्राइबल के लीडर है। हाँ। अभी लोग समझते हैं, अभी लोग समझे। सो अभी अगले इलेक्शन में इसका इम्पैक्ट होगा एज अ प्रेसिडेंट, मैं तो ट्राइबल ऐसा हूँ। कम्युनिटी अभी प्रेसिडेंट? देखो, मुझे लगता है हम टुडे इज़ द 21, 21वां दिन है हमारा। हज़ारों लोग आके गए हमको मिलके, हमारे हंगर स्ट्राइक के, वो यूनिटी मल जहाँ आने वाला है, लेकिन हमारा ये नहीं आया। कोई भी- लीडर नहीं है। कोई लीडर गोकुवेद इतना आप रिप्रेजेंट कर रहे हो पूरे लेकिन गोवा हमारे बाकी जो ये है संगठन के सभी ये जो तो है दैट फेल्ट टू लोग, बैड। ये आए नहीं, इसलिए अभी क्या है, हमने बाकी भी हमारा जो तो ये था, आप साथ दोगे या नहीं दोगे? किसका, उनका उनका अभी क्या साथ देने का, जब वो लोगों के अभी बुरे वक्त के समय अगर वो साथ में नहीं रहते और मैं क्यों अपील करूं हमारे इसको एसटी हमारे ये जो है भाई बहन है, उनको क्यों अपील करूं कि आगे इनको आप ये करें, लोग तो ये करेंगे ना। हाँ, उन्होंने सभी ये लिया है। तो मुझे लगता है गोविंद जी, बहुत सी चीज़ें हमने बात की, ऑलमोस्ट टाइम इज़ ऑल्सो रनिंग, बट ये सिलसिला चालू ही रहेगा और ये मुद्दे इसी पे नहीं ख़त्म है। आप ट्राइबल लीडर हो, प्रेसिडेंट हो गोवा के, तो ये लीडर चिंबल जी, तक ही सहमत नहीं लीडर रहेगा ही नहीं। डेफिनेटली। हम क्या, मैं सोशल ये हूँ, थोड़ा आपका इलेक्शन में भी कोई प्लान है? कभी You are contesting? मैं ऐसे ऐसे मतलब अनेक- इतनी सारी ए, चीजें आप नहीं, बात कर रही हो। नहीं, बहुत बार मुझे एक क्वेश्चन किया जाता है। मैंने परसों सीएम को भी यही बताया है। हाँ। मेरा इसमें पॉलिटिकल कुछ भी ये नहीं है, नो पॉलिटिकल प्लान्स। नो पॉलिटिकल प्लान्स। मैं पॉलिटिक्स में आऊँगा भी नहीं है, कभी नहीं आओगे? कभी नहीं आऊँगे। ओके, किसी ने मुझे ऑफर कर दी है ना टिकट, बाबा ऑफर ये है? करके, ऑफर हाँ। आया कभी? बोलते हैं कभी, ये करते हैं, लेकिन मैंने बोला नो, आई एम नॉट और इंटरेस्टेड। कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी ऑफर आया क्या यूनिटी मॉल के बारे में? नहीं, एनी वो क्या होता पॉलिटिकल है, ऑफर नहीं, फॉर यूनिटी मॉल? नहीं होता। गोविंद जी, बात मत करो, डोंट टॉक अबाउट मॉल, नो, टेक दिस क्या होता है एंड वो स्लीप। जो आपने बोले हैं आराम ना, से। जैसे जैसे ये करने के लिए, क्योंकि मेरे अच्छे मेरे बीजेपी में हो कुछ मंत्री जो है मेरे एकदम करीब के है, उनको पता है अभी, किसको, गवर्नमेंट को पता है, सीएम को पता है, किसी सभी को पता है मेरा रिलेशन कितना है मेरा। मैंने लेकिन बहुत आपको पैसा कम किया, पैसा कम कमाया, लेकिन आई एम सेटिस्फाई। ओके, मतलब जो भी कमाया सेटिस्फाइड, सो नो ऑफर्स? नो, मैं किसी ने ऑफर नहीं किसी किया भी आपको? तरह का ये नहीं हूँ। मैं इतना बड़ा हूँ, मैं भगवान से ये करता हूँ, मेरा इतना एकदम क्या है, खुश हुआ या नहीं, सब कुछ मुझे You are satisfied? सेटिस्फाई, वेरी सेटिस्फाई। ओके, मुझे अभिलाषा ही नहीं किसी इसकी। ओके, सो होप सो, लेट्स गुड हाँ, दैट वही मैं बोल रहा, अगर मेरे मन में आता, मैं पॉलिटिक्स में ये जो है ना बंदे, सभी बंदे हैं ना मेरे 4 लोग, हाँ, उनसे पहले मैं यहाँ कहाँ पहुँचता था, असेंबली में पहुँच विधानसभा जाता, में रहते आप। समझा ना, थैंक यू। ओके, आई थिंक क्योंकि भगवान ने मुझे इतनी ये दिए है। ओके, और अभी भी मैं एक छोटी सी बात मैं ये करता हूँ, हमारा गांव के लोग जे आहे ना, आम्ही म्हणतो ते तळ हाताच्या फोडाप्रमाणे मला दे जपतात, टेक केअर ऑफ यू। कळलं ना, हे माझ्यासाठी खूप आहे. डेफिनेटली Okay. आई थिंक। इवन इन माय ऑफिस आई एम टेलिंग यू, हाँ, जी।
उनके लिए मैं आमचो शिरोडकर सर म्हणजे भांगार मनीस म्हणटालो ते कळ्ळें न्ही आणि यू नो वेन दे गिव मी सेंड ऑफ सोना दिया उन्होंने मुझे Oh, great. So that is what you got back. That is what जो आप देते हो वही आपको मिलता है. मिलता So I think I will stop here क्योंकि lot of things we have discussed and मुझे लगता है कि बहुत सी चीज़ें अभी भी बाकी है. It is just a start and जो भी लोगों को चाहिए डेफिनेटली सरकार वही करेगी, इतना हम एक्सपेक्ट करते हैं. और आपने बहुत ये लड़ा ले रखा है, आपने देखा डे वन से आप इस पे झगड़ रहे हो, लेकिन यू हैव लॉट ऑफ, यू आर सिटिंग ऑन लॉट ऑफ चेयर ऑल्सो. जैसे आपके पास जितने भी हमने अभी नाम लिया, बीएमसी हो या वेटलैंड हो या आई एम एक्टर यू नो आई नो. सो मल्टीपल थिंग्स आपके पास है. आप डायरेक्शंस नहीं कर रहा हूँ अभी. डायरेक्शंस भी है, डायरेक्शन भी आप करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके पास है. थैंक यू वेरी मच. आप स्टूडियो में आए, अपना टाइम दिया और ये चीज़ों पे आपने बहुत क्लियरली और ओपनली हमारे साथ बात किया. हम इतना ही एक्सपेक्ट करते हैं कि सरकार जो भी देख रही है ये सब चीज़ें, आपके कंप्लीट प्रोटेस्ट के बाद और आगे प्रोटेस्ट नहीं जाएगा, ऐसा डिसीजन होगा. और साथ में सबका साथ सबका विकास जब हम बात करते हैं और ये सरकार भी इसके बारे में बात करती है, तो सबके साथ विकास होगा. जहाँ भी लोगों को चाहिए वैसा विकास होगा, वैसी हम अभी इच्छा रखते हैं. और आपने टाइम दिया सबका, आप यू आर रिप्रेजेंटेड योर विलेज वेरी नाइसली और आपने सब चीज़ें टेक्निकली भी क्लियर कट बताई. थोड़ा इंटरव्यू लेंदी हुआ लेकिन लोगों को समझने के लिए मुझे लगता है ये इंटरव्यू बहुत अच्छे तरीके से हुआ और इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली नॉट ओनली इन गोवा, सेंट्रल भी इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली होगा और उसका आउटपुट आपको मिलेगा. थैंक्स अ लॉट जॉइनिंग अस. जय 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 बिरसा मुंडा. जय जल जंगल और जमीन. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद. Bye.